चलो लेट्स स्टार्ट। सो लास्ट क्लास में हमने कुछ रे डायग्राम देखे थे पूरे, कॉन्वेक्स के पूरे 6 देख लिए थे और कॉनकेव के 2 देख लिए थे। ठीक है, एक बार उसका पूरा समराइज कर लेते हैं दोनों का टेबल बना के, देन हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं इसके। ठीक है चलो। सो यहां मैं लिखूंगा ऑब्जेक्ट का पोजीशन। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं अपन, यहाँ इमेज कहाँ बन रहा था, उसके बाद उसका नेचर लिखूंगा यहाँ पे मैं, फिर बाकी सब साइन साइन थे ना क्या क्या, एक यू, व्हाट वाज यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, व्हाट इज वी, देन एच ओ एंड एच आई एंड एफ, इन सबका अपन साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स के केसेस देखते हैं, फिर अपन कॉनकेव में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, आप लोग कॉपी में देखते रहो। ठीक है, कॉपी में एक एक करके केस देखो और यहां हम उसका साइन कन्वेंशन लिखते जाते हैं। तब निकाल लिए कॉन्वेक्स का फर्स्ट केस। हाँ, वहां देखना आप। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट कॉन्वेक्स का, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो इमेज कहां बन रही थी, एट फोकस F2, और नेचर कैसा था, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। HD समझ जाओगे ना, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, यू क्या होगा, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट देखो ना कहां पड़ा है, देखो ये आपका लेंस हो गया, है ना, ये हो गया F1, दिस इज 2F1, दिस इज F2 एंड 2F2। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, लाइट ऐसे आ रही है, राइट, और आप मेजरमेंट ऐसा करोगे डिस्टेंस का, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो व्हेनेवर द डायरेक्शंस आर ऑपोजिट, द साइन इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, तो यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। व्हाट अबाउट वी, वी तो यहां बन रहा है ना, इस तरफ जा रहा है, तो वी क्या होगा, पॉजिटिव। एचओ, हाइट पॉजिटिव ऑब्जेक्ट की, और इमेज इन्वर्टेड बन रही है तो नेगेटिव। और कॉन्वेक्स है तो ये वाले फोकस क्या होगा, आप मेजर करोगे फोकस इसी साइड पे, तो ये भी आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव। एक बार चेक करो सारे केसेस, क्या बोल रहे हैं अपन। देखो ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम हमेशा लेंस के सामने रखेंगे, है ना, ऑब्जेक्ट से लाइट लेंस की तरफ आएगी और मेजरमेंट ऑपोजिट ही करेंगे हर बारी। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं, वेदर आई टेक कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। ध्यान देना यहाँ पे, अगर ये मैंने कॉन्वेक्स लेंस लिया या मैंने कॉन्केव लेंस लिया, एवरीवन तब यहां ध्यान देंगे, ऑब्जेक्ट मैं यहीं पे रखूंगा हर बारी, इस तरफ ही रहेगा ना ऑब्जेक्ट, लाइट ऑब्जेक्ट से ऐसे आएगी लेफ्ट टू राइट, और मेजरमेंट आप करोगे, इसको यू बोलते हैं ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर से लेके जहां ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसको क्या बोलते हैं हम, यू। तो मेजरमेंट कैसा हो रहा है, राइट टू लेफ्ट, लाइट कहां से आ रही है, लेफ्ट टू राइट, तो यू हमेशा नेगेटिव होगा, वो कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स। एम आई क्लियर, जैसे वहां पे था मिरर में, यू हमेशा हम नेगेटिव लेते थे, ठीक है, यहां भी यू हमेशा हम क्या लेंगे, नेगेटिव। क्लियर है। फिर ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर खड़ा कर रहे हैं, and all the heights measured above principal axis is taken as positive, and all the heights measured below principal axis is taken as negative. तो इमेज ऐसी बन रही है ना उसकी, इन्वर्टेड, तो नीचे बन रही है, तो एच आई नेगेटिव होगा इस टाइप की इमेजेस के लिए, इन्वर्टेड इमेजेस के लिए, और इरेक्ट इमेजेस के लिए एच आई पॉजिटिव होगा। एम आई क्लियर। तो यहां पे तो अभी आपकी इन्वर्टेड इमेज है ना, तो एच आई मैंने क्या लिया, नेगेटिव, एच ओ हमेशा पॉजिटिव। तो दो चीजें हमेशा फिक्स रहेंगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड ऑब्जेक्ट की हाइट ho। u हमेशा नेगेटिव, ho हमेशा पॉजिटिव। यहां तक क्लियर है एवरीवन। ठीक है, अब फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स है ना, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ अपन कैसा मेजर करेंगे, फोकस क्या होता है कॉन्वेक्स का, जब ये दोनों लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, दे विल रिफ्रैक्ट एंड मीट एट फोकस। ये फोकस है, दिस इज फोकल लेंथ। तो मेजरमेंट कैसा हो रहा है, लेफ्ट टू राइट, लाइट कहां से आ रही है, लेफ्ट टू राइट, अगेन फोकल लेंथ आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव हमेशा, कॉन्वेक्स के केस में, कॉन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव। ये सबको समझ में आ रहा है, सारे साइन पक्का। सेकंड देखते हैं, सेकंड केस क्या था, पास लेके आए थे ना, बियॉन्ड 2F1, बियॉन्ड
2f1। तो अब इमेज कहां बनी थी, उस साइड में बने। हर बार इमेज कहां बन रही है, ऑपोजिट साइड में ना, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट यहां है, रिफ्रैक्ट होकर लाइट इधर जा रही है, तो इमेज आपकी इस साइड भी बनेगी। Am I clear? ठीक है, तो कहां बनती है इमेज इसमें, f2 एंड 2f2 के बीच में। कहां बनेगी, बिटवीन f2 एंड 2f2, राइट। Still the image will be real, inverted and this time diminished, not highly diminished। अब देखने वाला केस कॉपी में तो दिख रहा है, सेकंड केस। ओके, यू तो मैंने बोला ना हर बार नेगेटिव ही रहेगा। वी इन्वर्टेड, रियल इमेज इन्वर्टेड बन रही है तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा वी, क्योंकि वो उस साइड ही बन रही है इमेज। हर बार कॉन्वेक्स के केस में हर बार कहां बन रही है इमेज, राइट हैंड साइड में। ऑब्जेक्ट कहां है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसका मेजरमेंट ऐसा कर रहे हो इसलिए यू हमेशा नेगेटिव, वी का मेजरमेंट इधर कर रहे हो तो वी हमेशा पॉजिटिव। वी मतलब क्या है, इमेज डिस्टेंस। एम आई क्लियर? ठीक है, बस जब एक लास्ट वाला केस था ना, जब इमेज भी यही बन रही थी, तब उस केस में वी नेगेटिव होगा, बाकी सभी केस में वी क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं इधर, वी पॉजिटिव। एचओ तो मैंने बताया कि हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ऑब्जेक्ट हमेशा हम खड़ा रख रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो ऑल द हाइट मेजर्ड अबव प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, एच आई आपका नेगेटिव, क्योंकि अभी भी इन्वर्टेड इमेज बन रही है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजरमेंट क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, और फोकल लेंथ तो पॉजिटिव ही है जब तक कॉन्वेक्स केस चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, एट 2f1 है ना, एट 2f1 तो इमेज कहां बन रही थी, उधर ही 2f2 पे। स्टिल रियल, इन्वर्टेड, बट यहां पे साइज सेम था ना, सेम साइज। यू आपका नेगेटिव रहेगा, वी पॉजिटिव रहेगा, एच ओ पॉजिटिव रहेगा और एच आई नेगेटिव रहेगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव। क्लियर है ये पूरा, सेम एज अबव। देखो ये तीनों से सेम केस लग रहे हैं आपको, तो इस सब में इमेज रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश टाइप की बन रही है अभी तक तो, या सेम भी है, पर हम तो खैर साइज की बात नहीं कर रहे हैं। रियल इन्वर्टेड है तभी ये चीजें कांस्टेंट है हर बार अभी तक। जहां देखेंगे यहां जब वर्चुअल इरेक्ट होगा ना तब चेंजेस होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे, केस नंबर 4 और पास लेके आए थे, बिटवीन f1 एंड 2f1। f1 ना, इधर वाले तो दोनों f1 है ना, f1 2f1, उधर वाले f2 एंड 2f2। क्या कुछ और लिखे हो, ये तो लिखे हो f1 एंड 2f1। ठीक है, हाँ, तो इमेज कहां बनेगी अब, f2 के पीछे, बियॉन्ड 2f2। अब ध्यान से देखना, जब ऑब्जेक्ट 2f1 के पीछे था, इमेज f2 2f2 के बीच में बन रही थी। अब जब ऑब्जेक्ट f1 और 2f1 के बीच में है तो इमेज 2f2 के पीछे बन रही है, उल्टा। जस्ट ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या, उल्टा दिख रहा है। यहां आपका बियॉन्ड था, यहां बियॉन्ड है, यहां बिटवीन, यहां बिटवीन। क्लियर है, उल्टा। ठीक है, जब बियॉन्ड थी इमेज तब बिटवीन, जब बियॉन्ड था ऑब्जेक्ट तब बिटवीन थी, और जब बिटवीन है ऑब्जेक्ट तब बियॉन्ड है इमेज। ठीक, ओके। इस केस में भी आपका रियल इन्वर्टेड है, बट अब आपका जो है वो मैग्निफिकेशन स्टार्ट हो रहा है। अब ऑब्जेक्ट छोटा दिखेगा, इमेज आपको बड़ी दिखेगी। तब आगे इस केस को देख रहे हो, केस नंबर 4 कॉपी में, it will remain same, negative, v will be positive, ho will be positive, hi will be negative, focal length will be positive, no changes। ठीक है, केस नंबर 5 और पास लेके आएंगे ऑब्जेक्ट को, कहां रखेंगे अब, एट f1। तो इमेज बनेगी एट इंफिनिटी। इमेज कहां बनेगी, उल्टा केस, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बनी, अब जब ऑब्जेक्ट फोकस में तो इमेज इंफिनिटी पे बनेगी। ठीक है, स्टिल रियल, इन्वर्टेड, बट दिस टाइम हाईली मैग्निफाइड। बाकी सब चीजें सेम रहेगी, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सेम। ठीक है, नेक्स्ट केस नंबर 6, लास्ट केस। कहां था ऑब्जेक्ट, और पास लेके आ गए थे, बिटवीन ओ एंड f1। ओ एंड f1, सबको केस दिख रहा है। ऑब्जेक्ट इमेज कहां बनी थी, सेम साइड ऑफ, सेम साइड ऑफ लेंस। ठीक है, बियॉन्ड f1, f1 के पीछे। ठीक है,
ये इकलौता केस था कॉन्वेक्स का जहां पे इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनी थी एंड मैग्निफाइड। यू तो अभी भी नेगेटिव रहेगा, वी अब वी चेंज होगा नेगेटिव। सबको समझ में आ रहा है क्यों वी नेगेटिव होगा? अब तक हम क्या कर रहे थे, हर बारी आपका ऑब्जेक्ट इस साइड था और इमेज यहां बन रही थी इन्वर्टेड इस टाइप से, राइट? तो हर बार हम v को पॉजिटिव ले रहे थे और hi को नेगेटिव ले रहे थे। बट अब क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट जब o और f1 के बीच में है तो इमेज यहीं पे पीछे बन रही है। यानी कि आप अब मेजरमेंट इस तरफ ही करोगे, लाइट तो ऐसे आ रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन हो रहा है, तो अब v आपका नेगेटिव होगा। व्हाट अबाउट hi? पॉजिटिव, क्योंकि इमेज इरेक्ट है। ठीक है, तो यही चेंजेस आएंगे बस। v आपका पॉजिटिव था, वो अब वर्चुअल के केस में नेगेटिव हो जाएगा। HO तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। HI अब तक नेगेटिव था क्योंकि इमेज इन्वर्टेड थी, बट अब इमेज इरेक्ट है तो HI आपका पॉजिटिव हो जाएगा। फोकल लेंथ तो पॉजिटिव ही रहेगी। क्लियर है? 6 केस पूरे। उसके बाद 2 केस देखे थे कॉनकेव के, है ना? कॉनकेव में पहला केस क्या था? एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो इमेज कहां बन रही थी? एट F2 फोकस। ये जैसे इसका केस था पहला वाला, ठीक है? बस फर्क क्या रहेगा, यहां रियल इन्वर्टेड था, यहां पे क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज देता है, जैसे कॉन्वेक्स मिरर था। कॉन्वेक्स मिरर जैसा वर्चुअल इमेज देता था, वैसे ही कॉनकेव लेंस आपका हमेशा वर्चुअल इमेज देगा। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट और डिमिनिश्ड, कभी भी मैग्निफाइड इमेज नहीं मिलेगी। एम आई क्लियर? आफ्टर दैट यू आपका हमेशा नेगेटिव ही होता है, कुछ भी हो। वी, वी क्या होगा? अभी भी नेगेटिव, क्योंकि उसी साइड बन रहा है इमेज और इरेक्ट बन रहा है। सबको दिख रहा है वाला केस? तो वी आपका हो जाएगा नेगेटिव। HO तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है और HI अब पॉजिटिव होगा क्योंकि इमेज इरेक्ट है। जैसे पीछे केस में इमेज इरेक्ट थी तो HI पॉजिटिव था, वैसे अभी भी इमेज इरेक्ट है तो HI क्या होगा? पॉजिटिव। इरेक्ट समझ रहे हो ना, कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी ऐसी है। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज ऐसे बन रही है, फुल्ली इन्वर्ट हो गई ना। ठीक है, ओके नेक्स्ट। फोकल लेंथ अब होगी नेगेटिव, क्योंकि कॉनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। ठीक है, लास्ट केस, एनीवेयर बिटवीन O एंड इंफिनिटी। ठीक है, तो ये इमेज कहां बन रही थी? बिटवीन O एंड F, O एंड F1, है ना, उस साइड पे ही। स्टिल वर्चुअल, स्टिल इरेक्ट, स्टिल डिमिनिश्ड। नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। क्लियर है? तो ये पूरा समरी हुआ हमारे पिछली क्लास के केसेस का। समझ रहे हो ना? इस टेबल को रटना नहीं है, ठीक है? आपको अपने केस के हिसाब से अपने पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन को लेना है, बस और कुछ नहीं। नो नीड टू बाय हार्ट दिस टेबल की ये पॉजिटिव रट रहे बैठ के, 4 5 नेगेटिव फिर 8 2 पॉजिटिव, ऐसा रटना नहीं है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ये बस समरी है पिछले केसेस का। ओके, चलो नेक्स्ट अपन जैसे वहां पे मिरर फॉर्मूला पढ़े थे ना, यहाँ पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला। ठीक है, हैंड डाल लो। लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। आगे बढ़े, चलो लेंस फॉर्मूला हैंड डालना। देखो, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन लेंस फॉर्मूला it is the relationship between it is the relationship between ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? u, HO नहीं, वो तो ऑब्जेक्ट की हाइट हो गया ना। कौन बोला HO? h का मतलब हाइट है,
ठीक है, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v and focal length f. It is a relationship between object distance u, image distance v and focal length f, and is given as 1 by f is equals to 1 by v minus 1 by u. वहां क्या था? वहां प्लस था बीच में, याद है? मिरर फॉर्मूला में क्या था? बीच में प्लस था. हाँ हाँ, पूरा सेम है, बाकी बस माइनस की जगह प्लस. मिरर फॉर्मूला में 1 बाय एफ इज इक्वल्स टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू था. यहां पे 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू है. मतलब अगर मैं आपको एक लेंस दे दूं और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे दूं और उस लेंस का फोकल लेंथ बता दूं, तो आप इमेज का डिस्टेंस बता सकते हो मुझे कि सर इमेज इतने डिस्टेंस पे बनेगी उस ऑब्जेक्ट की. एम आई क्लियर? ठीक है, ओके. ये आपका लेंस फॉर्मूला. नेक्स्ट लिखना मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन 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 को अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से. और ये होता क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ size of image to the size of object, to the size of object. कैपिटल एम बोल रहा हूं, सॉरी, स्मॉल एम में. स्मॉल एम से तो रिप्रेजेंट करते थे ना वहां पे अपन. ठीक है, तो m इज इक्वल्स टू फॉर्मूला. वहां क्या था फॉर्मूला, याद है किसी को? m इज इक्वल्स टू hi बाई ho, विच वॉज ऑल्सो इक्वल टू, वहां माइनस था ना, यहां प्लस रहेगा. बस दो जगह डिफरेंस आया है. एक जगह यहां प्लस की जगह माइनस, यहां माइनस की जगह प्लस. मिरर फॉर्मूला अलग था. ठीक है, ठीक है. m की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, ध्यान देना एवरीवन, m की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, व्हाट डज दैट मीन? हाँ, और व्हाट इज? हमेशा मैग्नीफाइड थोड़ा ना होगा. अगर m की वैल्यू, फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनना, अगर m की वैल्यू 0.5 है तो ये कैसे मैग्नीफाइड हो गई? ये तो डिमिनिश्ड है. m की वैल्यू 0.5 का मतलब क्या हुआ कि hi मान लो अगर 5 सेंटीमीटर लेंथ है तो ho 10 रहा होगा, तब तो 1/2 आएगा ना, 0.5. तो इस केस में तो इमेज डिमिनिश्ड है. हाँ ना? आप लोग समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? m पॉजिटिव का मतलब, मैंने सिर्फ पॉजिटिव बोला, मैंने भी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 नहीं बोला है. अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब hi भी पॉजिटिव है, ho भी पॉजिटिव है. हाँ या ना? दोनों पॉजिटिव होंगे तब तो इनका रेशियो पॉजिटिव आएगा ना, यानी कि इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है. क्योंकि अगर इमेज इन्वर्टेड होती ना, सब सुन रहे हैं, अगर इमेज इन्वर्टेड होती तो hi नेगेटिव होता. हाँ या ना? आप लोग देखो सारे पीछे के केसेस में जितने भी जगह हमने इन्वर्टेड इमेज लिखी, आई का मतलब इन्वर्टेड इमेज ना, वहां hi आपका नेगेटिव है. कैन यू सी? हाँ, देखो जहां भी आपका इमेज इन्वर्टेड है hi आपका नेगेटिव है, जहां इमेज इरेक्ट है hi वहां पे पॉजिटिव है. एम आई क्लियर? अब m पॉजिटिव तभी होगा जब दोनों hi ho पॉजिटिव होंगे. ho तो हम हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, ध्यान है, ho हमेशा पॉजिटिव है, देखो है ना. तो ho हमेशा पॉजिटिव, तो hi भी अगर पॉजिटिव है तभी m पॉजिटिव हो सकता है. अगर hi नेगेटिव हुआ तो m नेगेटिव हो जाएगा, अगर hi पॉजिटिव हुआ तो m पॉजिटिव हो जाएगा. आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब m की जो किस्मत है वो किसके हाथ में है? hi के हाथ में. क्योंकि ho तो पॉजिटिव ही है नीचे, बट किस पे डिपेंड कर रहा है पूरे m का साइन? hi पे. जहां hi नेगेटिव यानी इन्वर्टेड इमेज, तो m नेगेटिव हो जाएगा.
और जहां HI पॉजिटिव यानी कि वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज, तो HI आपका M पॉजिटिव हो जाएगा, अदरवाइज नेगेटिव। समझ गए ना? तो M की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? इतना देर से हुई तो वाह रे, पूरा कहानी सुना दिया उसके बाद। रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट ना, पूरा मेहनत पानी में। अरे समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? आप ऐसे समझो ना कि M का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा? जब दोनों पॉजिटिव होंगे। और HI पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? कि इरेक्ट इमेज है, ऊपर बन रही है ना इमेज। आप लोगों को साइन कन्वेंशन समझ में आ गया ना? जो भी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है वो पॉजिटिव इमेज, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे यानी इन्वर्टेड बन रही इमेज वो आपकी नेगेटिव, HI नेगेटिव, HI पॉजिटिव। ठीक है? तो M के लिए पॉजिटिव का मतलब क्या है? इमेजेस वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि इरेक्ट वर्चुअल के साथ ही आता है ना हमेशा। ठीक है? और M का वैल्यू नेगेटिव का मतलब इमेजेस रियल एंड इन्वर्टेड। एम आई क्लियर? हाँ, सब कुछ क्लियर, समझ में आ रहा है? ओके। अब M का वैल्यू मॉड ऑफ M, मॉड इसलिए ले रहा हूं क्योंकि -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। दोनों के केस में वो सेम साइज की इमेज है, बस अंतर है कि एक इन्वर्टेड है, एक इरेक्ट है। आपका मैग्निफिकेशन -2 भी हो सकता है, आपका मैग्निफिकेशन +2 भी हो सकता है। आप -2 को लेस देन 0 मत समझना। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, लेस देन 1 मत समझना कि -2 मतलब लेस देन 1 है। आपके नंबर लाइन के हिसाब से -2 भले लेस देन 1 होता होगा मैथ्स में, ये आपका नंबर लाइन है, ये 0 यहां आता है, -1 -2, बट मैं सिर्फ मॉड की बात कर रहा हूं। -2 का मॉड क्या होगा? सिर्फ 2। तो जहां आपको ये वैल्यू 1 से बड़ी दिखी ना, मतलब मैग्निफाइड इमेज। क्या होगी इमेज? मैग्निफाइड। क्योंकि देखो ना, HI/HO इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 तभी होगी जब HI बड़ा है। अगर HI छोटा हुआ तो इसकी ओवरऑल वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी ना। आप समझ रहे हो? When HI is less than HO, M की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। किसी भी छोटे नंबर को अगर आप बड़े नंबर से डिवाइड करते हो तो रिजल्टेंट 1 से कम होता है, और बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हो तो रिजल्टेंट ग्रेटर देन 1 होता है। Am I clear? तो ये जब भी ये वैल्यू, सिर्फ वैल्यू देखना है, साइन नहीं देखना है। 1 से बड़ा है तो मैग्निफाइड इमेज, और 1 से छोटा है तो डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है? तो इसको भी लिख लेते हैं। ये दोनों लिखे हो पॉइंट? लिखो, इसी के नीचे लिखते चलो। M का फॉर्मूला के बाद ये 4 पॉइंट लिखना है मुझे कि M का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, M का वैल्यू नेगेटिव होगा तो क्या होगा। फिर मॉड ऑफ M लेस देन 0 है तो क्या, लेस देन 1 है तो क्या होगा, इक्वल टू 1 है तो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा। एम आई क्लियर? तो मॉड ऑफ M लेस देन 1, मॉड ऑफ M इक्वल टू 1 एंड मॉड ऑफ M ग्रेटर देन 1। ये मॉड मतलब ना मॉडुलस होता है, इसको, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मॉडुलस। मतलब हम सिर्फ नंबर देख रहे हैं, साइन नहीं देख रहे हैं। आप समझ रहे हो? हाँ, मतलब -2 का मॉड 2 होता है और +2 का मॉड भी 2 होता है। साइन हटा दो, जस्ट फोकस ऑन व्हाट, वैल्यू, नंबर। तो वो नंबर को देखना है कि वो 1 से बड़ा है कि छोटा है। तो 2 तो नंबर 1 से बड़ा है ना, यानी दोनों केस मैग्निफाइड इमेजेस है। बस फर्क इतना है कि ये रियल इमेज है, ये वर्चुअल है। नेगेटिव मतलब रियल ना, और पॉजिटिव मतलब वर्चुअल। आप लोग समझ रहे हैं क्या? मतलब मात्र मैग्निफिकेशन की वैल्यू देख के आप बता सकते हो इमेज का नेचर कैसा है। एम आई क्लियर? चलो ठीक है। तो M लेस देन 1 में लिख लेना, M लेस देन 1 इमेज इज डिमिनिश। अच्छा, ये होगा कब? जब HI HO से छोटा होगा तभी होगा ये चीज। और यहां पे लिखना डिमिनिश्ड इमेज, डिमिनिश्ड इमेज इक्वल टू 1 में तभी होगा पॉसिबल। इक्वल टू 1 तभी हो सकता है जब HI HO बराबर हो, तभी तो कैंसल होके 1 हो जाएगा ना आंसर। तो HI बराबर HO यानी कि सेम साइज, और M ग्रेटर देन 1 है मतलब HI HO से बड़ा है, यानी कि क्या बचा, मैग्निफाइड इमेज। क्लियर है? मैं फिर से बता रहा हूं, ये सब भी चीजें नहीं रखना है आपको। अगर फॉर्मूला समझ में आ गया है ना, तो आप फॉर्मूला देख करके प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कब कौन सा टाइप का इमेज होगा।
m का वैल्यू पे। स्कूल में क्या चल रहा है? ये हो गया, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन करते हैं अपन लेंथ फॉर्मूला के ऊपर। चलो एक क्वेश्चन लिखना, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट is placed at a distance of is placed at a distance of 12 centimeter from a convex lens, from a convex lens of focal length 8 centimeter, of focal length 8 centimeter. Find the position nature and height of the image. Find the position, nature and height of the image formed. एक ये बना के दिखाऊंगा मैं, फिर आप लोग एक बनाएंगे, ठीक है? क्वेश्चन नोट कर लिए सभी? इसी टाइप के क्वेश्चन अपन मिरर में भी किए हैं, बस फर्क इतना था कि वहां पे मिरर फॉर्मूला यूज करना था, यहाँ लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। हाँ, VBHID, हाइट बोल रहा है ना, हाइट ऑफ इमेज। पोजीशन मतलब V हो गया, नेचर मतलब वही रियल इन्वर्टेड है कि वर्चुअल इरेक्ट है वो बताना है, और हाइट HI, ठीक है? तो क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन सभी। एक ऑब्जेक्ट है, 7 सेंटीमीटर की हाइट है उस ऑब्जेक्ट की, इतना होगा लगभग 7 सेंटीमीटर इतना। इस ऑब्जेक्ट को हमने एक कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा है, कितने डिस्टेंस पे? 12 सेंटीमीटर। मैं पहले केस बना के दिखाऊं, डायग्राम यहाँ पे। हाँ सभी देखना, अपन ने 6 केस पढ़े हैं ना कॉन्वेक्स के। देखते हैं ये वाला जो केस है वो कौन से केस पे फॉलो हो रहा है, ये वाला क्वेश्चन कौन से केस में फॉलो हो रहा है, ठीक है? ओके, तो चलो कॉन्वेक्स लेंस बना रहा हूं मैं। ये कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर F1 to F1, दिस इज F2 एंड 2F2। फोकल लेंथ कितना दिया कॉन्वेक्स लेंस का? 8 सेंटीमीटर, राइट? तो इतना क्या है? 8, हाँ या ना? तो इतना क्या होगा? 16, वेरी गुड, 16 डबल है ना, हाँ या ना? ज्यादा क्लियर है सबको? ओके, नाउ ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? 12 सेंटीमीटर, मतलब कहां प्लेस्ड है ऑब्जेक्ट? कौन सा केस है ये? बिटवीन 2F1 एंड F1। अरे 12 तो 8 और 16 के बीच में ही आएगा ना एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है कैसे केस अपन समझिए कि कौन सा केस है ये? आपका ऑब्जेक्ट होगा, ये 8 है, ये 16 है, इनके बीच में कहीं होगा 12, है ना? तो यहां पे है ऑब्जेक्ट एक्चुअली, समझ गए ना? यहां लिखा नहीं था कहीं पे भी क्वेश्चन में कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड 2F1, वो आपने समझा। कैसे समझे? हमको फोकल लेंथ दिया था 8, उसको डबल किए 16 हुआ, ऑब्जेक्ट 12 में रखा है, यानी 8 से 16 के बीच में, यानी ऑब्जेक्ट कहां प्लेस्ड है? F1 एंड 2F1 के बीच में। सबको केस समझ में आया? बताओ तो यहाँ पे इमेज कहां बनती है? बियॉन्ड 2F2, यानी कि आंसर 16 से ज्यादा आना चाहिए। V का वैल्यू इतना U है ना, हाँ या ना? इतना क्या है? U। इसका इमेज कैसे बना रहे थे अपन? पहला पहला रूल क्या यूज कर रहे थे? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासिंग थ्रू फोकस। पास नहीं हुआ है पर समझ लेना पास हो रहा है, ठीक है? और दूसरा केस ऑप्टिकल सेंटर, ऐसा। समझ गए?
कहां बन रही है इमेज? बियॉन्ड 2f2 बन रही है। तो ये आंसर, ये आपका v है, ये v हमें वैल्यू निकालना है, बट इतना मैं श्योर हूं कि आंसर 16 से ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि 2f के पीछे है ना, 2f मेरा 16 है, तो 16 से बड़ा आंसर आना चाहिए और पॉजिटिव आना चाहिए, हाँ या ना? क्योंकि इधर है ना, और लाइट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, मैं मेजर भी लेफ्ट टू राइट कर रहा हूं v के लिए, तो v की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, hi की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, नीचे बन रही है इमेज, है ना? और v की वैल्यू 16 से ज्यादा आनी चाहिए, और ये वाला केस मैग्नीफाइड वाला था, तो hi की वैल्यू 7 से ज्यादा आनी चाहिए। इतना सब मेरे पास पता है मुझे। अब एग्जैक्ट वैल्यू निकालो और चेक करो कि वेदर जो मैंने सोचा उसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब समझ लेना, अगर hi 7 से छोटा आया मतलब आपने कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ की है, v 16 से कम आया तो समझ जाना कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्या क्या दिया पहले मैं गिवन लिख रहा हूँ, u इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर, हाँ या ना? माइनस आएगा ना, ठीक है। आफ्टर दैट f +8 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, राइट? निकालना क्या क्या है, अच्छा एच एचओ भी लिख लेता हूं, एचओ कितना दिया है 7, पॉजिटिव ही रहेगा ना एचओ, ठीक है। नेक्स्ट निकालना है v एंड एच आई, राइट? नेचर तो आपको समझ में आ रहा है, क्या होगा नेचर? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। चलो v निकालते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, क्या प्लस, हाँ अपन भी कैलकुलेट कर दे, रुको। तो ये 1/8 इज इक्वल टू 1/v तो निकालना है, u इज -12, राइट? पहले देख लो बाद में नोट करना। 1/8 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/12, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ठीक है। v को मैं एक साइड रखता हूं, बाकी नंबर्स को उधर ले जाता हूं, तो 1/v कितना हो जाएगा 1/8 माइनस 1/12, हाँ या ना? इसको इधर लेके गया ना, तो +1/12 था, वहां जाके -1/12 हो गया 1/v, ठीक है। 8 और 12 का एलसीएम 24, 24 divided by 8 is 3, 3 into 1 is 3, minus 24 divided by 12 is 2, 2 into 1 is 2, तो 1 by v कितना आया 1/24, या फिर v कितना आएगा 24 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आ रहा है, आना भी चाहिए, राइट? फिर क्या निकालने बोला है आपको, एच आई, है ना? अब एच आई के लिए एचओ दिया है बट मैग्निफिकेशन नहीं दिया है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है मैग्निफिकेशन का, m इज इक्वल्स टू एच आई बाई एच ओ इज इक्वल्स टू वी बाई यू, तो इन दोनों को ले लो। यहां मुझे एच आई निकालना है, एच ओ पता है, वी अभी निकाल लिया हमने और यू क्वेश्चन में दिया है, तो क्या हो जाएगा, एच आई इज इक्वल्स टू वी इंटू एच ओ अपॉन यू, हाँ या ना? तो v का क्या निकाला वैल्यू हमने 24, पॉजिटिव में ही रहेगा, एच ओ इज 7, पॉजिटिव में रहेगा, एंड u इज -12, नेगेटिव। फॉलो कर रहे हैं सभी? हाँ, तो ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 2, हो गया 2, और माइनस भी है, -14 सेंटीमीटर आ रहा ना, 7 से बड़ा, -14 सेंटीमीटर आपके इमेज की हाइट होगी। समझ गए क्या? तो यही दो पार्ट निकालने बोला था, बाकी लीजिए ना, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, ये नेचर हो गया, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है क्वेश्चन? कहां पे 24 जो भी एलसीएम रहता है ना, उसको हम दोनों के अलग अलग डिनोमिनेटर से पहले डिवाइड करते हैं और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 24 है, 24 डिवाइड बाय 8 कितना होता है 3, 24/8 कितना होता है 3, 3 इंटू 1 इज 3। तो क्या किया मैंने, जो भी एलसीएम आया उसको मैंने डिनोमिनेटर से डिवाइड किया पहले और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा, 24 डिवाइड बाय 12 इज 2, 2 इंटू 1 इज 2। समझ गए? चलो जल्दी इसको सॉल्व करो। और किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में?
कई बार क्वेश्चन में बोल देता है कि ऑल्सो ड्रॉ द रे डायग्राम, तो इतना बना के छोड़ देना, डिस्टेंसेस यहाँ लिख देना 8, 16, जरूरी नहीं कि 16 सेंटीमीटर की लाइन बनाओ, समझ गए ना, बस लिख देना कि हाँ इतना 8 है, 8 16 जो है वो 8 से बड़ा दिखना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। डन एवरीवन। चलो एक क्वेश्चन आप लोग करना, अब इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है, पूरा A to Z आप लोग करोगे क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन। ये पीडीएफ में डालते जा रहा हूँ ना ड्राइव में। हाँ क्या नहीं आ रहा है? किसका नहीं आ रहा है? साइंस का? क्या बात कर रहा है? हाँ क्या बात कर रहा है? क्या बात कर दिया तूने? ये है ना लिंक, है ना, अभी नहीं डाल रहा हूँ तुम लोगों के सामने, ठीक है मैं, है ना, ये साइंस क्लास नोट्स, दो फोल्डर बना हुआ है, लाइट का और केमिकल इक्वेशन रिएक्शन, ये गया मैं लाइट में। 25 अप्रैल, 7 मई, 4 मई, 6 मई, 29 अप्रैल, 9 मई, आज 11 मई है ना, 9 मई मतलब लास्ट क्लास, आज का बस नहीं डाला है क्योंकि आज की तो क्लास भी खत्म नहीं हुई है ना, ठीक है। ठीक है, तो ये क्लास नोट्स भी पीडीएफ में डाल रहा हूँ ना, उसमें तो देखते रहना भाई, ठीक है, कभी जैसे देखना है कि मेरा नोट्स कंप्लीट नहीं है, कुछ छूट गया कभी क्लास में। अच्छा, जादू हो गया ना, कल ही डाला वैसे, सॉरी। चलो आगे बढ़े, हो गया सबका ये। चलो लिखो क्वेश्चन नेक्स्ट। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, ये सभी बनाएंगे ना खुद से, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर is placed at a distance of, is placed at a distance of 20 centimeter in front of a concave lens, in front of a concave lens of focal length, of focal length 12.5 centimeter. Find the size of the image. Find the size of the image. क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, 2 बार रीड करो, क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में वो लिखो, क्या निकालना है वो लिखो।
फोकल लेंथ, फोकल लेंथ नेगेटिव होगा ना, कॉन्केव है, बहुत लोग पॉजिटिव लेके बना रहे हैं। हर्षित आप आप भी, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है। आप ध्यान रखो, कॉन्वेक्स कुछ भी हो, लेंस हो या मिरर, फोकल लेंथ पॉजिटिव, और कॉन्केव कुछ भी हो, लेंस हो या मिरर, फोकल लेंथ नेगेटिव। तो गिवन सब लिख लिए, गिवन HO दिया है +6 सेंटीमीटर, U भी माइनस लेना है ना, कुछ लोगों ने माइनस नहीं लिया है, करेक्ट करो उसको। U -20, हमेशा U तो नेगेटिव होगा, कोई भी लेंस, कोई भी मिरर, कुछ भी हो, U हमेशा नेगेटिव। नेक्स्ट, फोकल लेंथ F अभी नेगेटिव होगा क्योंकि हमारा ये कॉन्केव लेंस है। निकालना है आपको HI। HI डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि आपको V निकालना पड़ेगा, है ना, बिना आप V के HI नहीं निकाल सकते, या मैग्निफिकेशन दिया रहता तो निकाल लेते, बट मैग्निफिकेशन भी नहीं दिया है, राइट। तो पहले आपको V निकालना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर चॉइस, ठीक है। तो पहले V निकालो, देन HI निकलेगा। फॉर्मूला हमारा 1/F इज इक्वल्स टू 1/V माइनस 1/U, ठीक है। तो 1 अपॉन -12.5 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन -20, राइट। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पर ये उधर जाएगा तो वापस से माइनस हो जाएगा। तो 1/V क्या हुआ, कितना होगा 1/V, ये उधर भेज दिया ना, +1/20, वहां जाके -1/20, -1/12.5 -1/20, दोनों माइनस है। अच्छा, ऐसे माइनस माइनस भी प्लस हो जाता है क्या, ये तो पता नहीं था मेरे को मैथ्स। अगर दोनों माइनस है तो आप ऐड करोगे, बट माइनस साइन तो रहेगा ना भाई, तो फिर माइनस माइनस प्लस कैसे बोल रहे हो। वो माइनस माइनस ऐसा दोनों साथ में रहता तो आप माइनस माइनस प्लस कर देते, ठीक है। करेंगे दोनों को ऐड, बट साइन नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। प्लस को सिंप्लीफाई कर सकते हो चाहो तो, माइनस ऊपर 10/125 कर सकते हो पॉइंट हटाने के लिए, -1/20, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, कितना हो जाएगा ये 5 से अगर कैंसिल करता हूं तो 2 टाइम्स, और ये हो जाएगा आपका 25। अभी ठीक है ना, थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया ना, -2/25 -1/20, यहां तक क्लियर है सभी को। हाँ, व्हाट विल बी द एलसीएम, 100, 20 और 25 का एलसीएम क्या आएगा, 100। एक ऐसा कॉमन नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, वो भी छोटा नंबर होना चाहिए, तो वो 100 ही है ना, क्योंकि 50 20 से डिवाइड नहीं होगा, 75 डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्ट 100 होगा, ठीक है। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 1/V इज इक्वल्स टू, एलसीएम विल बी 100। आराध्य, अब क्या करूं यहाँ पे, ऊपर क्या लिखूंगा जल्दी बता, मैंने क्या बताया था, एलसीएम को अपन क्या करते हैं, हाँ कितना होगा, तो 100 डिवाइड बाय 25, डिवाइड करना है बाबा, मल्टीप्लाई नहीं करना है। 100 डिवाइड बाय 20 विल बी 4, 4 into -2 will be -8, 100 divided by 20 will be 5, 5 into 1 is 5, right। तो 1/V कितना आया, -13/100, या फिर V इज इक्वल्स टू -100/13, माइनस आना भी चाहिए, साइड इमेज बनती है ना, तो नेगेटिव, -100/13, लेट इट बी दैट ओनली, डोंट सिंप्लीफाई, क्योंकि अपन को V नहीं निकालना है, हमको HI निकालना है ना, बाद में लास्ट में कटिंग करेंगे जो भी करना होगा, राइट। तो फाइनली HI/HO इज इक्वल्स टू V/U, आया ना, मैग्निफिकेशन यही होता है। HI मुझे निकालना है, V हमने निकाल लिया है -100/13, U क्वेश्चन में गिवन है -20, और HO इज 6। अरे फॉलो कर रहे हो क्या, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा आपका 600 अपॉन नीचे बचेगा आपका 13 into 20, एक एक जीरो कैंसिल किया मैंने,
ये 30 टाइम्स हो गया, तो 30/13 कितना आएगा? 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 2 टाइम्स में ज्यादा ना, 13 to the 26, बचा 4 रिमाइंडर, 40, 39, 2.3, 2.30 आएगा, वही 2.3, ठीक है, 2.3, 2.3 सेंटीमीटर। देखो इमेज छोटा आ रहा है ना, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था 6, इमेज कितना आया, डिमिनिश्ड है, आना भी चाहिए था, कॉन्केव लेंस डिमिनिश्ड इमेज शो करता है। अरे बन रहा है, हाँ हाँ प्रेक्षा कुछ बोल रहे हो? सर HI कैसे आया? एच आई देखो हमारा मैग्निफिकेशन क्या था, m इज इक्वल्स टू एच आई बाई एच ओ इज इक्वल्स टू v बाई यू। ये दोनों ही फॉर्मूले होते हैं मैग्निफिकेशन के, एच आई बाई एच ओ या v बाई यू, राइट। तो अब मेरे पास v निकाला हमने, u क्वेश्चन में गिवन है, एच ओ क्वेश्चन में गिवन है, तो एच आई निकल जाएगा, बस इन दोनों को ले लो, वही वही मैंने लिया यहाँ पे, ठीक है। यस सर। तो v की जगह पुट कर दिया वैल्यू जो मैंने अभी निकाला था -100/13, एचओ की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दिया 6 और वी की यू की वैल्यू -20 दी हुई थी, बस अब इसको सॉल्व किए अपन। यस क्लियर हुआ? सब एनसीईआरटी लाए हो? एनसीईआरटी में दोनों एग्जांपल देखो, देखो सॉल्व एग्जांपल कुछ दिया होगा एनसीईआरटी में। पुरानी बुक में पेज नंबर 182, पुरानी बुक में पेज नंबर 182, नई बुक में आप लोग देख लो, मिला? एग्जाम्पल नंबर 10.3, 10.4, इसको बनाना है कॉपी में, पढ़ो जल्दी से 10.3। 10.2, 10.3 होगा ना, सॉरी 10.3, 10.4, मिला? सभी को मिला? हाँ पढ़ो, नहीं मिला क्या? हाँ और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, एक और बार, एक और पेज, बस, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, जल्दी। एक शायद कॉन्केव का होगा, एक कॉन्वेक्स का होगा, दो क्वेश्चन। अरे मेरे को क्यों देख रहे हो, बुक नहीं लाया, वेरी गुड, एक बुक उधर दे दो बेटा। देना भाई, ओए हीरो, और सबके पास है बुक, एटलीस्ट दो लोग के बीच में एक बुक है, सब क्वेश्चन देख पा रहे हो? नहीं है प्रखर? अब है सबके पास? चलो 182, तो चैप्टर निकालो, लाइट का ढूंढो, थोड़ा मेहनत करो। हाँ चलो क्वेश्चन पढ़े पहला वाला सभी, चलो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कॉन्केव लेंस है जिसका फोकल लेंथ 15 दिया हुआ है ना, तो एफ क्या दिया है 15, चलो चालू करो लिखना इसको बुक कॉपी में, कॉन्केव है ना, तो फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव, जल्दी। एग्जाम्पल 10.3 लिख लो, पेज नंबर 182, एग्जाम्पल 10.3, क्वेश्चन मत लिखना बैठ के, है ना, बस लिख लो कि बुक का एग्जाम्पल है एनसीईआरटी, पेज नंबर क्वेश्चन नंबर डाल लेना। तो एफ सब लिख रही है -15, हाँ सब लिख लियो, पीछे रिहांशु, फिर आगे पढ़ रहे चलो, एट व्हाट डिस्टेंस, क्वेश्चन भी पढ़ना मेरे साथ, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, क्या पूछ रहा है ये, यू, एट व्हाट डिस्टेंस, अरे क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ के समझ में तो आए कि क्या निकालना है, क्या दिया है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट कहां रखना है, यानी कि यू, देखो यू इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, निकालना है वो हमें,
so that it forms an image at 10 सेंटीमीटर from the lens, यानी कि V 10 प्लस की माइनस, अब सोच लो एक बार, पक्का क्यों माइनस? कनिष्का क्यों माइनस? कैसे इन्वर्टेड आएगा? ये तो कॉन्केव लेंस है ना। हाँ तो फिर मैं पूछ रहा हूँ वी नेगेटिव क्यों बोल रहे हो आप? सही है वी नेगेटिव ही होगा, बट क्यों? रीजन तो पता चले कि तुक्का मार रहे हैं। इरेक्ट से इमेज का उसका नहीं, उस साइड पे बनेगी, ऐसा बोलो ना। उस साइड मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं बनेगी। इधर ध्यान दो एक बार, यू शुड नो द रीजन ऑल्सो, ठीक है? देखो इधर ध्यान देना, अगर ऑब्जेक्ट यहां है, इमेज इस तरफ बन रही है, तो पॉजिटिव। और कॉन्केव के केस में दोनों तरफ इमेज, अगर ऑब्जेक्ट यहां है तब भी इमेज यहां बनेगी, तो इस तरफ है ऑब्जेक्ट तो हमेशा इमेज यहीं बनेगी, यहां कभी नहीं बनती इमेज। तो ऑब्जेक्ट भी आप ऐसे मेजर कर रहे हो और इमेज भी ऐसे, इसलिए वी भी क्या होगा? नेगेटिव। अरे आपको समझ में आ रहा है सबको, है ना? वी इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर अ कॉन्केव लेंस, तो वी क्या हो जाएगा? -10। सब ले लिए -10। हाँ चलो यू निकालना है, फटाफट फॉर्मूला से लगाओ। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एक ही तो अननोन है बेटा, साइन वो भी तो लिख दे, सेंटीमीटर एंटीमीटर क्या है, वो किलोग्राम है, क्या है, डजन है, कुछ तो पता चले अपन को, है ना? यूनिट लिखना है ना, सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है। फाइनल आपका वी भी यू भी जो है वो सेंटीमीटर में आएगा, निकालो यू। 1/v इज इक्वल्स टू, सॉरी 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। इक्वल टू नहीं है, 1 माइनस है वो। हो गया? मैच कर लो आंसर बुक से, बुक में तो दिया है ना आंसर। मैग्निफिकेशन भी पूछा है क्या? हाँ तो एम निकाल लेना v बाई यू करके, है ना? v आ रहा है सबका, सॉरी यू आ रहा है सबका -30। अरे वो बुक से टाप के नहीं लिखना, ठीक है? अपने से बनाना है, सॉल्व करो। ये कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, जो ये अपन फ्रैक्शन का सम कर रहे हैं ना, ये जरूरी है आना। ये नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। आप गिवन तक तो सही, सब सही लिखोगे, बट फिर कैलकुलेशन पार्ट गड़बड़ आ जाएगा, फाइनल आंसर गड़बड़ होगा। वी तो निकालना ही नहीं था, यू माइनस फिक्स नहीं आएगा, -30 आएगा, तो बस तो आंसर है सामने। देखो क्या हो रहा है। हाँ 1/3 0.99 होता है कि 0.33 होता है? सबका आ रहा है v माइनस, सॉरी u -30 आ रहा है। कोई ऐसा जिसको दिक्कत है इसमें? पीछे लास्ट रिहांशु आ रहा है? क्या बोल रहा है? नो क्या? आज नहीं आ रहा है कि हाँ आ रहा है समझ में? पृथ्वी पृथ्वी तो आया ही नहीं आज। जसदीप, फिर सेकेंड आपको m निकालना था। m क्या है? m आपका क्या होता है? v बाय u। v का क्या वैल्यू है? -10। और u का क्या वैल्यू निकाला आपने? -30। तो माइनस माइनस प्लस कितना आएगा? 0.33। पॉजिटिव आना भी चाहिए, इमेज इरेक्ट है। मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव व्हेन इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है चलो जस्ट अगला क्वेश्चन जल्दी पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कॉन्वेक्स का है क्या?
क्वेश्चन पढ़ के ना अगर समझ में आ गया क्या क्या दिया हुआ है साइन के साथ, तो आधा काम तो वहीं खत्म हो गया, फिर तो बस कैलकुलेशन है। क्या क्या बोला क्वेश्चन में? अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, यहां मुझे अपना पहला डेटा मिल गया, क्या? एचओ क्या? प्लस 2 सेंटीमीटर। ओके, आगे। is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10, क्या दिख गया? f प्लस या माइनस? प्लस 10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स है ना? ठीक, नेक्स्ट। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, यानी कि u माइनस 15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजिशन एंड साइज ऑफ द इमेज, ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन, यानी कि क्या क्या निकालना है? v, फिर नेचर बताना है आपको, आफ्टर दैट HI एंड M। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बनाना है ना भाई, पिछले वाला भी कंप्लीट नहीं किया है पूरा। हाँ, कब? बाद में, अगले साल। फिर बना रहे हो सब ये कैलकुलेशन? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, 1/10 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/-15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/15। 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। 30 डिवाइड बाय 10 इज 3, 3 into 1 is 3, माइनस 30 डिवाइड बाय 15 is 2, 2 into 1 is 2, तो 1/v, v कितना आया? 30 सेंटीमीटर। v पूछ रहा हूं, 1/v नहीं पूछ रहा हूं। कितना आया? 30, प्लस आना भी चाहिए, है ना, कॉन्वेक्स है ना, उधर बनती है इमेज 5 केस में, प्लस 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, v निकल गया, HI निकाल ले। HI क्या हो जाएगा? v इंटू H0/u, हाँ या ना? डायरेक्टली लिख दिया हूं, लिख सकते हैं? अरे HI/HO इज इक्वल्स टू v बाई यू ना, तो HI इज इक्वल्स टू v इंटू H0/u लिख सकते हैं। व्हाट इज v? 30। व्हाट इज HO? 2। व्हाट इज u? माइनस 15। ये कैंसिल हो गया, 2 माइनस 4 सेंटीमीटर, माइनस आना भी चाहिए क्योंकि इन्वर्टेड इमेज है नीचे साइड। ठीक है, एंड लास्ट m, मैग्निफिकेशन क्या होता है? अब आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या तो v/u से निकाल लो या HI/HO, एक ही मतलब है, तो v/u। चलो, तो v कितना है? 30, u कितना है? माइनस 15, यानी कि -2। मैग्निफिकेशन कितना आया? -2, आना भी चाहिए नेगेटिव क्योंकि रियल इन्वर्टेड इमेज है। तो आपका नेचर कैसा हो गया? रियल एंड इन्वर्टेड। एम आई क्लियर? हाँ, एक्सरसाइज क्वेश्चन का पहले इंटेक्स क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन आपको कहीं दिखेगा, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ निडल, दिखा? पेज नंबर इसी के आगे होगा, देखो ये रहा, पेज नंबर 184, दिखा? पेज नंबर 184, 3 क्वेश्चन दिए ना, व्हाट यू हैव लर्नड के ऊपर, मिल गया सबको? उसमें सेकंड वाला क्वेश्चन बनाना है, अनसॉल्व है वो, ये होमवर्क है, बनेगा ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद जस्ट अ मिनट, हाँ एक और, उसमें बस एक काम, ये बस लास्ट में मत करना, उसमें पावर भी निकालना है, वो छोड़ देना, मैं पावर आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। पावर हमने अभी नहीं देखा है आज। पावर मतलब जैसे जो मैंने लेंस पहना है, आप लोगों ने जो चश्मा पहने ना, इन सबके पावर होते हैं, है ना, तो बता रहा हूँ, पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसमें पावर निकालने बोला, पावर मत निकालना, बट बाकी तो निकाल सकते हैं ना, जो भी और निकालने बोला होगा। ठीक है, उसके अलावा एक्सरसाइज में आ जाओ जल्दी से। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6,
टिक्स नहीं, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, बस 3 क्वेश्चन हो गया है ना। एक इन टेक्स्ट में है अनसॉल्व्ड, क्वेश्चन नंबर 2 उसमें पावर मत निकालना, और इसका 10 एंड 11 एक्सरसाइज का 10 एंड 11, इसे कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं मिरर में, है ना। न्यूमेरिकल जितने भी मिरर किए ना वो हम कर चुके हैं, लेंस वाले न्यूमेरिकल बचे हैं। तो एक क्लास और लगेगी इस चैप्टर को, नेक्स्ट क्लास में अपन चैप्टर वाइंड अप करेंगे एंड फिर बायो चालू करेंगे, ठीक है। और संडे को रिफ्लेक्शन का टेस्ट है, मैंने पहले बता दिया है, ठीक है। हाँ, संडे रिफ्लेक्शन का टेस्ट डन, फाइनल। और जिन्होंने रिफ्लेक्शन पार्ट नहीं पढ़ा है ना, वो लोग आएंगे, उनको रिफ्लेक्शन पढ़ाऊंगा मैं एक संडे ऑलरेडी केमिकल इक्वेशन रिएक्शन पढ़ाया था। कौन कौन था उस संडे को जो पहले एब्सेंट थे, मतलब ज्वाइन नहीं किए थे? और